भक्त प्रहलाद की कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रेरणादायक और प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो भक्ति, विश्वास और सत्य की शक्ति को दर्शाती है। ये कहानी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। नीचे भक्त प्रहलाद की कहानी संक्षेप में प्रस्तुत है। भक्त प्रहलाद की कहानी प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वो न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी हथियार से, न किसी मनुष्य या पशु द्वारा। इस वरदान के कारण वो स्वयं को अमर समझने लगा और अहंकारी हो गया। उसने प्रजा को आदेश दिया कि सभी उसकी पूजा करें और किसी भी देवता, विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा न करे, क्योंकि वो विष्णु से घृणा करता था। हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद का मन सदा विष्णु भक्ति में लीन रहता था। वो हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता और अपने पिता के आदेशों के विरुद्ध भगवान विष्णु की पूजा करता। हिरण्यकशिपु को ये बात असहनीय थी। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं और मैं उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकशिपु का क्रोध और प्रहलाद की परीक्षाएं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को भक्ति छोड़ने के लिए कई तरह से डराया और दंडित करने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई क्रूर योजनाएं बनाईं। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जंगली हाथियों के सामने फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हाथी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। आग में जलाने का प्रयास। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता में बैठने का आदेश दिया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और चमत्कार हुआ। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद को आग ने छुआ तक नहीं। यही घटना होली पर्व के रूप में आज भी मनाई जाती है। पहाड़ से फेंकना और सांपों के बीच छोड़ना। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से प्रहलाद को बचा लिया। नरसिंह अवतार और हिरण्यकशिपु का अंत। प्रहलाद की अटूट भक्ति और हिरण्यकशिपु के अत्याचारों को देखकर भगवान विष्णु ने नरसिंह, नर प्लस सिंह अर्थात आधा मनुष्य और आधा सिंह अवतार लिया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, इस खंभे में भी। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और सायंकाल के समय न दिन न रात, दरवाजे की देहली पर, न घर के भीतर न बाहर, अपने नाखूनों से न किसी हथियार से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के वरदान का पालन करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत किया और प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद का राज्य और भक्ति का संदेश। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। प्रहलाद ने भक्ति और धर्म के साथ शासन किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।